हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के अज़ीम अंबिया में से एक हैं, जिन्हें अल्लाह ने नबूवत के साथ साथ दुनियावी बादशाहत, हिकमत, इल्म और ऐसी ताकतें अता की जो किसी और नबी को नहीं मिली। आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे बेटे थे। आपकी पैदाइश बैतुल मुक़द्दस में हुई। आपकी वालिदा का नाम बतशबा था, जो हज़रत दाऊद की ज़ौजा थी। हज़रत सुलेमान की बादशाहत। हज़रत सुलेमान की उम्र जब सिर्फ 11 या 12 साल थी, तब उन्हें नबूवत और बादशाहत दोनों अता हुईं। आपने अपने वालिद की तरह बैतुल मुक़द्दस को दारुल हुकूमत बनाया। अल्लाह ने आपको ऐसी बादशाहत दी जो किसी और को नहीं दी गई। कुरान में है, सूरतुन नमल आयत नंबर 16, तर्जमा, और सुलेमान दाऊद के वारिस हुए और उन्होंने कहा, ए लोगो, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई और हमें हर चीज़ दी गई। बेशक ये वाज़ेह फजल है। हज़रत सुलेमान को जिन, इंसान और परिंदों की फ़ौजें अता की गईं। आपकी फ़ौज में जिन्नात, इंसान, परिंदे और वहशी जानवर सब शामिल थे। वो सब आपके ताबे थे और आपके हुक्म से चलते थे। हुदहुद की दास्तान। एक दिन हज़रत सुलेमान अपनी फ़ौज का जायज़ा ले रहे थे। परिंदों की सफ़ में से हुदहुद गायब था। आपने फरमाया कि अगर वो कोई माकूल वजह ना लाए तो उसे सख्त सज़ा दूंगा या ज़िबा कर दूंगा। सूरतुन नमल नंबर 22, तर्जुमा, मैंने ऐसी चीज़ का इल्म पा लिया है जिसका आपको नहीं, और मैं आपके पास सबा से यकीनी खबर लेकर आया हूँ। हुदहुद ने बताया कि सबा, मौजूदा यमन में एक औरत बादशाह है जिसका नाम बिल्कीस है। उसे बड़ी बादशाहत मिली हुई है और उसका तख्त बहुत अजीम है, लेकिन वो और उसकी कौम सूरज की पूजा करते हैं। शैतान ने उनके आमाल उनके लिए खुशनुमा बना दिए हैं। हज़रत सुलेमान ने हुदहुद से कहा कि जाओ ये ख़त ले जाओ और उन पर डाल आओ, फिर अलग होकर देखना वो क्या जवाब देते हैं। ख़त में लिखा था, सूरतुन नमल आयत नंबर 30-31, तर्जुमा, ये सुलेमान की तरफ से है और ये अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला रहीम वाला है, कि मुझ पर गुरूर ना करो और मेरे पास मुस्लिम होकर आओ। मलिका बिल्कीस का ख़त पढ़ना और मशवरा। बिल्कीस ने ख़त पढ़ा तो अपने दरबारियों को बुलाया और कहा कि मुझे सुलेमान नामी बादशाह का ख़त मिला है। वो बहुत ताकतवर है। अब तुम मशवरा दो कि क्या करूं? दरबारियों ने कहा कि हम बड़ी ताकत वाले हैं, जंग करेंगे। बिल्कीस ने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और इज़्ज़त वालों को जलील कर देते हैं। मैं उन्हें तहाइफ भेजती हूँ, देखते हैं कि उनके कासिद क्या जवाब लाते हैं। जब कासिद तहाइफ लेकर हज़रत सुलेमान के पास पहुँचे तो आपने फरमाया, सूरतुन नमल आयत नंबर 36, तर्जमा, क्या तुम मुझे माल से मदद देते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो इससे बेहतर है जो उसने तुम्हें दिया, बल्कि तुम ही अपने तोहफे पर उतराते हो। आपने कासिद से कहा कि वापस जाकर उनसे कहो कि हम ऐसी फ़ौज लेकर आएंगे जिसका वो मुकाबला ना कर सकेंगे। हम उन्हें जलील करके निकाल देंगे। बल्कीस का बैतुल मुक़द्दस आना। जब ये पैगाम बल्कीस को मिला तो उसने फ़ैसला किया कि खुद हज़रत सुलेमान से मिलने जाएगी। इधर हज़रत सुलेमान ने अपने दरबारियों से पूछा कि बल्कीस के आने से पहले उसका तख्त कौन मेरे पास ले आएगा। एक ताकतवर जिन ने कहा कि आप अपनी जगह से उठने से पहले ले आऊँगा, लेकिन आपके पास जो किताब यानी इल्म का मालिक था यानी आसिफ बिन बरखिया ने कहा, अन्नमल 40, तर्जमा, मैं उसे आपके पास ले आऊँगा इससे पहले कि आपकी नज़र झपके। चुनाचा एक पलक झपकते ही बल्कीस का अजीमुशान तख्त हज़रत सुलेमान के सामने हाजिर था। आपने हुक्म दिया कि तख्त में कुछ तब्दीली कर दो ताकि देखें बल्कीस पहचानती है या नहीं। जब बल्कीस आई तो उससे पूछा गया कि क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? उसने कहा, गोया यही है। वो शक में पड़ गई। फिर उसे शीशे के फर्श पर से गुजरने को कहा गया जो पानी का गुमान होता था। उसने कपड़े समेट लिए। हज़रत सुलेमान ने फरमाया कि ये तो शीशा है। सूरतुन नमल आयत नंबर 44, तर्जुमा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया और मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सर तस्लीम खम करती हूँ। इस तरह अल्लाह ने बल्कीस को भी हिदायत दी और वो इस्लाम ले आई। बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत सुलेमान ने उससे शादी भी की। नमल वादी की चींटी। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अपनी फ़ौज के समेत नमल वादी से गुज़र रहे थे। एक चींटी ने दूसरी चींटियों से कहा कि घरों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उसकी फ़ौजें तुम्हें कुचल ना दें
اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان کو چیونٹی کی بات سمجھ آ گئی۔ آپ مسکرائے اور دعا مانگی۔ سورت النمل آیت نمبر 19۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ جنات اور تعمیرات۔ حضرت سلیمان کے ماتحت جنات تھے جو آپ کے حکم سے بڑی بڑی عمارتیں، حوض، مجسمے اور بڑے بڑے دیگیں بناتے تھے۔ قرآن میں ہے سورت سبا آیت نمبر 1۔ ترجمہ: وہ ان کے لیے جو چاہتے محرابیں، مجسمے، تالاب جیسے بڑے حوض اور جڑی ہوئی دیگیں بناتے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر۔ حضرت سلیمان نے بیت المقدس کی ازسر نو تعمیر کروائی۔ یہ وہی مقام ہے جہاں آپ کے والد حضرت داؤد نے بنیاد رکھی تھی۔ آپ نے اسے بڑی شان سے بنوایا۔ جنات اور انسان دونوں اس کی تعمیر میں لگے رہے۔ حضرت سلیمان کی وفات۔ حضرت سلیمان کی وفات ایک عجیب واقعے سے منسلک ہے۔ آپ بیت المقدس میں ایک عمارت کی تعمیر کی نگرانی کر رہے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے۔ اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی، لیکن جسم عصا پر ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ جنات سمجھے کہ آپ زندہ ہیں اور کام کرتے رہے۔ کئی مہینے یا سال گزر گئے۔ آخرکار ایک دیمک نے عصا کھا لیا اور جسم گرا۔ تب جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان وفات پا چکے ہیں۔ قرآن میں ہے سورت سبا آیت نمبر 14۔ ترجمہ: پھر جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو انہیں ان کی موت کی خبر نہ دی مگر زمین کے کیڑے نے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔